हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 सीबीएसई की साइंस, लेसन नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। देखिए, कुदरत का नियम है कि चेंज तो आनी ही आनी है, बदलाव तो आना ही आना है। बदलाव के बिना जिंदगी भी जीना पॉसिबल नहीं है, जिंदगी पॉसिबल हो ही नहीं सकती धरती पे। हर रोज हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे घर में बहुत सारी चेंजेस होती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में बहुत चेंजेस होती हैं, जैसे दिन का रात में चेंज होना, जैसे दूध का दही में चेंज होना। वैसे ही एक चलती हुई बस कहीं जाकर जब रुक जाती है, ये टाइम के हिसाब से वो पहुंच जाती है। ये सब एक चेंज हो रहा है। तो जो चेंज है उसकी डेफिनेशन ये होती है, कोई ऐसा एक्ट जिसके द्वारा एक चीज जो है वो अपनी पुरानी जगह से अलग हो जाती है, जैसे वो पहले थी उससे काफी अलग हो जाती है। जैसे आप में कितनी चेंजेस आई हैं, पहले आप इतने से थे, अब आप काफी बड़े हो गए हैं साइज में, अब आप 6th क्लास में हो गए हैं। तो चाइल्ड, एक बच्चा जो है वो इंसान, बड़ा इंसान बन जाता है, एक मैन बन जाता है, एक बच्ची लेडी बन जाती है। टाइम जैसे जैसे निकलता है, अगर आप अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाते हो तो उसका साइज अगले साल तक काफी बड़ा हो जाता है, और आने वाले जन्मदिन में आप देख सकते हैं कि वो बड़ा होता जा रहा है। तो कुदरती तौर पे कुछ चेंजेस होती हैं जो अपने आप चलती रहती हैं, खत्म नहीं होती, रुकती नहीं। उन्हें हम नेचुरल चेंजेस बोलते हैं। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा लाए जाते हैं, इंसान उसे लेकर आता है, उसे हम बोलते हैं मैन मेड चेंजेस, मैन के द्वारा बनाई गए बदलाव। जैसे स्नो जो है वो मेल्ट होती है, एक कुदरत का करिश्मा है। पत्ते जो है पेड़ से झड़ते हैं, कुदरत का करिश्मा, नेचुरल चेंज है। लेकिन जब आप रोटियां बनाते हैं व्हीट फ्लावर के साथ, तो वो एक मैन मेड चेंज है, जिसमें आप आटे को रोटी में तब्दील कर रहे हैं। अब ये जो चेंजेस हैं ये अलग अलग किस्म की होती हैं। हम एक एक करके इसकी टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप से ही आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। पहला टाइप है स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस। जो चेंजेस टाइम लगा के होती है उन्हें हम स्लो चेंजेस कहते हैं, जिनमें ज्यादा टाइम लगता है बदलाव आने में। जैसे एक पेड़ का बड़ा होना एक स्लो चेंज है, एक बेबी का बड़ा होना एक स्लो चेंज है। और उल्टा होता है फास्ट चेंजेस, जो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे माचिस जलाना, फटाफट जल जाती है, पटाखे चलाना, फटाफट जल जाते हैं। लेकिन जब आपके बाल उग रहे होते हैं, वो आप कह सकते हैं एक स्लो चेंज का एग्जाम्पल है। फिर चेंज आ जाती है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो होती रहती है, जैसे आपके पीरियड्स 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद घंटी बज जाती है, वो एक पीरियोडिक चेंज है कि अलग टीचर आ जाता है, होता है कि नहीं, तभी उसका पीरियड नाम रखा गया है। वैसे ही पीरियोडिक चेंज समझो कि जो चेंज एक रेगुलर इंटरवल, एक निर्धारित समय के बाद होती है, रिपीट होती है, उसे हम पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। जैसे दिन और रात का बदलना, दिन होता है फिर रात होती है, फिर दिन होता है फिर रात होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर बदलाव आते हैं। एक पेंडुलम क्लॉक के अंदर जो लगा होता है, आप देख सकते हैं उसका हिलना, वो भी एक पीरियोडिक चेंज है। एक निर्धारित समय पे इधर जाता है स्विंग करके, फिर इधर आता है। वैसे ही धड़कनों का चलना, हार्ट बीट, पीरियोडिक चेंज है। पहले ऐसे धप बप ऐसी आवाज आती है। या फिर मौसमों में बदलाव लेकर आना, वो भी एक पीरियोडिक चेंज है। 4 मौसम होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ऑटम जो पतझड़ होता है, समर गर्मी, विंटर सर्दी, और स्प्रिंग होता है जब नए पत्ते आते हैं। अब बात करते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज की, जो रेगुलर इंटरवल पे, समय पे नहीं होती, उसे नॉन पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे भूचाल का आना, ऐसा तो नहीं है 8 मिनट, 8 साल, 8 महीने बाद ही आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या फिर बारिश का आना, बिन बुलाए मेहमान होते हैं, नॉन पीरियोडिक होता है। वैसे ही एक कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आजकल टी शर्ट्स आ रही है, आप सीधा करके भी उसे डाल सकते हो, और अगर आप उल्टा करो तो भी उसे डाल सकते हो, दोनों साइड से डाल सकते हो। तो जो रिवर्सिबल चेंज होती है वो वाली होती है जब आप एक चीज से दूसरी चीज बना लेते हैं और वापस उस दूसरी चीज से पहली चीज हासिल की जा सकती है। समझ में आया? नहीं आया तो एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए जो आइस है, बर्फ है, वो पानी में तब्दील हो जाती है मेल्ट होने पे। ये पानी आप वापस बर्फ में जमा सकते हो ठंडा करके, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज हुआ, पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से वापस पानी का बनना। या आप मान लीजिए आप लोग लेते हैं एक रबर बैंड और रबर बैंड को ऐसे करके खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, जब उसे छोड़ते हैं तो वापस अपने साइज पे आ जाता है, रिवर्सिबल चेंज। गुब्बारे को जब आप फुलाते हैं तो वो फूल जाता है, हवा निकाल देते हैं
तो वापस अपने साइज पे आ जाता है। एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज का। अब हम बात करते हैं नॉन रिवर्सिबल चेंज की। जैसे कि आपने आटे से रोटी बना ली, अब वापस उससे आटा तो लिया नहीं ना जा सकता, तो वो वाली चेंज जिसमें एक नई चीज जब बन जाती है तो ओरिजिनल स्टेट में जो उसकी असल स्टेट थी आप उस पे उसे वापस नहीं लेके जा सकते, उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। जैसे तवे पे रोटी का बनना, वापस आप उसका आटा तो बना नहीं सकते, या आप एक पेपर को जब जला देते हैं तो वापस वो पेपर हासिल नहीं किया जा सकता, या फिर अगर आप एक पेंसिल को जब तीखा कर देते हैं, शार्पन कर देते हैं, तो उसका साइज कम हो जाता है, वापस तो साइज लेकर नहीं आया जा सकता, होता है कि नहीं। तो ये कुछ उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं कि जो चीजें हैं जब वो कुछ काम होता है उनके ऊपर तो इरिवर्सिबल चेंज देखने को मिलता है। अब आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, आप देख सकते हैं। कुछ चीजें हैं रिवर्सिबल चेंज के अंदर और कुछ है इरिवर्सिबल चेंज। तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिए हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का मेल्ट होना रिवर्सिबल चेंज। ब्लोइंग ऑफ बलून, गुब्बारे का फूलना, वापस साइज में आ जाता है, रिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो का मिलना आपको जब वो फल बन जाता है, इरिवर्सिबल, वापस तो उसका फूल नहीं बनेगा। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, वो वापस साइज पे आ जाता है, रिवर्सिबल चेंज। खाना पकाना, कुकिंग ऑफ फूड, इरिवर्सिबल। मिल्क टू पनीर, इरिवर्सिबल। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर फाड़ना, वापस पेपर नहीं आएगा वो वैसा, इरिवर्सिबल। प्लांट्स की ग्रोथ, इरिवर्सिबल। पेपर को फोल्ड करना लेकिन उससे वापस आप पेपर हासिल कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल चेंज। बर्निंग अ कैंडल, जब आप एक कैंडल को बर्न करते हो, देखो ये दोनों केसेस में आ सकता है, रिवर्सिबल भी। रिवर्सिबल तब होगा जब उसकी जो मोम है, जो वैक्स है, आप इकट्ठे करके दोबारा उसका कैंडल बना लो। लेकिन ध्यान ये रखिए ये इरिवर्सिबल चेंज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो धागा होता है वो जल जाता है, तो हम धागा वापस हासिल नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने इसे लिखा है इरिवर्सिबल चेंज। अच्छा, अगली किस्म की जो चेंज होती है वो होती है फिजिकल चेंज और एक होती है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, एक टेम्पररी चेंज होती है जिसमें एक नई चीज बनती है, जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है अंदर से जो एटम्स का होता है वो वैसे ही रहता है जैसे ओरिजिनल चीज के अंदर रहता है, मतलब वो उसी फॉर्म में अंदर का सामान उसका रहता है। हर चीज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होता ही है ना, जिस चीज का वो बना होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा रहता है, इसलिए हम बोलते हैं फिजिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो ओरिजिनल जैसी रहती है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। आप ये कह सकते हो उसका रंग बदल जाता है, शेप बदल जाती है, साइज में बदलाव आ सकता है, स्टेट में बदलाव आ सकता है, जैसे लिक्विड टू गैस, गैस से वापस लिक्विड, गैस से सॉलिड, तो हम ये कहते हैं स्टेट में चेंज आ सकता है। वो वाली स्टेट नहीं, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वो नहीं स्टेट बोल रही। 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हम जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि काफी फिजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल होती है। जैसे मान लीजिए वो कलर्ड क्ले नहीं होती, आप वो ले लो, और एक एल्युमिनियम फॉइल जिसमें रोटी लपेटी जाती है। अब जो एल्युमिनियम फॉइल है, जब ऐसे करके आप उसे रोल कर देते हैं उसका आकार चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। खोलोगे तो वापस वो एल्युमिनियम फॉइल ही आपको मिलेगा। जो रंगीन क्ले आपने यूज की है उसके आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ढांचे बना सकते हो, टॉयज बना सकते हो, बर्ड्स बना सकते हो, उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं हुई है, और जब चाहे उसे इकट्ठा करके आप उसको ओरिजिनल स्टेट में लेके जा सकते हो। कहने का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज में, क्लियर। लेकिन कुछ चेंजेस होती हैं जिसमें आप वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकते, जिसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ये एक परमानेंट चेंज है, मतलब गया तो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, जिसमें नई चीजें बनती हैं और उसकी फिजिकल आकार में भी बदलाव आता है और साथ ही साथ उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी चेंजेस आती हैं, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से काफी डिफरेंट होती हैं। दोबारा बताती हूँ, फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलती, टेम्पररी होता है, वापस आप ओरिजिनल स्टेट में लेके जा सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंजेस है उसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी बदलती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जिस स्ट्रक्चर में है, कलर, शेप, आकार, सब कुछ बदल जाता है, ओरिजिनल तक आप वापस नहीं जा सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे कि आप इंसेंस स्टिक्स ले लीजिए, इंसेंस स्टिक्स होती हैं जो परफ्यूम वाली धूप होती है या जिसमें से खुशबू आती है, वो ले लीजिए, और एक माचिस ले लीजिए। जब आप उसको जलाते हो तो क्या होगा, धुआं निकलता है और जो स्टिक है वो एशेस में बदल जाती है, तो ये केमिकल चेंज हुआ।
वैसे ही मान लीजिए आप जो हम कील इस्तेमाल करते हैं वो ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं कंटेनर के अंदर। तो अगर आप वो आयरन नेल्स जिन्हें हम कील बोलते हैं अगर पानी के अंदर डाल के रखोगे तो वो रस्टी हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है जिससे उसकी शाइन, उसकी पॉलिश चली जाती है। तो पानी के अंदर हुआ क्या, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, वैसा वो पॉलिश्ड आयरन आपको दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर एक परत जम गई है। क्लियर? अच्छा, एक और चेंज होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। जब गर्मियां होती हैं तो हम चौड़े होके पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी लगती है। तो कोई चीज जब उसे हीट किया जाता है तो वो खुल जाती है, अपने साइज से थोड़ी बड़ी हो जाती है, खास तौर पे मेटल्स। लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो सब सिकुड़ के पड़ते हैं, आप भी सिकुड़ जाते हो। तो जो चीजें हैं सर्दी की वजह से जब वो ठंडी होती हैं वो वापस से सिकुड़ जाती है। जैसे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गर्मी और सर्दी में, इसीलिए एक मीडियम साइज पे उसको बनाया जाता है ताकि एक्सपैंड और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो ट्रेन डीरेल ना हो जाए, ट्रेन के ऊपर कोई असर ना पड़े, कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि जब वो खुलती है, टाइट होती है तो अपने साइज में ही वो रहनी चाहिए। क्लियर? तो जो चेंजेस हीट करके किसी चीज को या ठंडा करके होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। मेटल जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं हीट होने पे और इनको आप अलग अलग आकार में ला सकते हो, बदल सकते हो। जैसे जो गहने बनते हैं वो गोल्ड को पिघला के अलग अलग आकार, शेप्स देके बनाए जाते हैं। लेकिन जब ये कूल डाउन होती हैं चीजें तो अपना आकार पकड़ लेती हैं, अपने ओरिजिनल साइज पे वापस आ जाती है। एक बार डिटेल से समझते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, बॉडी की जो डायमेंशन है, जो साइज है वो बढ़ जाता है जब उसको हीट दी जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं जब हम बलून फुलाते हैं वो एक्सपैंड करता है, हीट नहीं इन्वॉल्व, पर आप ये सोचिए एक्सपैंड तो करता है। एक स्प्रिंग वो भी तो एक्सपैंड करता है, ये हो गया एक्सपेंशन। लेकिन अगर ये एक्सपेंशन जो फैलना ये हो रहा है गर्मी की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो एक होता है एक्सपेंशन, बढ़ना साइज में, जैसे बलून का बढ़ना, स्प्रिंग का बढ़ना। लेकिन अगर तापमान बढ़ा दिया जाए और तब कोई चीज बढ़े अपने आकार में, उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें जो बॉडी का आकार है जब टेम्परेचर कम हो जाता है या प्रेशर कम हो जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। अब एक एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में, मान लीजिए आप एक माचिस ले लेते हैं, एक बर्नर ले लेते हैं जैसे गैस होता है, एक स्टैंड ले लीजिए, एक बॉल ले लीजिए जैसे यहाँ आपको दिखाई देगी जो हैंडल के साथ चिपकी हो, और एक रिंग ले लीजिए। तो क्या होगा, आमतौर पे जब आप ऐसे करके बॉल को पकड़ेंगे, आगे मान लीजिए इसके बॉल लगा हुआ है, तो जो बॉल है वो बड़ी आसानी से उस रिंग के अंदर चले जाना चाहिए, अंदर बाहर हो जाना चाहिए। जब आप इस बॉल को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो आपको दिक्कत आएगी, वो रिंग के अंदर से नहीं जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, गर्मी बढ़ने पे या हीट होने पे जो बॉल का साइज है, आकार है, वो बढ़ गया। साइज बढ़ने की वजह से रिंग का साइज तो उतना ही था, बॉल अंदर नहीं जा सकती। अब जब आप बॉल को ठंडा करोगे तो आप देखोगे कि वापस से बॉल जो है वो रिंग के अंदर से जा सकती है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब हम देखते हैं कि पत्थर से सैंड बनती है, तो पत्थर क्या है, गर्मियों के दौरान वो थोड़ा खुलता है, सर्दियों में वो सिकुड़ जाता है। तो ऐसे बार बार जब होता है तो उसके छोटे छोटे पीस निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रेत मिलती है। बाकी जो टूल्स, औजार हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लो, लेवलर, स्पेड, ये सब इसी लॉ पे आधारित है और ध्यान से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मेटल के होते हैं तो इसको एक्सपैंड करने का भी मौका मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो हम बहुत ध्यान से बनाते हैं इनको, औजारों को। आप देख सकते हैं जो आयरन के ब्लेड्स होते हैं ना, उनके जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो है ये हैंडल है एक तरीके का लकड़ी का, और ये है हमारे पास ब्लेड। तो जो ब्लेड है उसके आसपास एक रिंग होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो रिंग को सबसे पहले एक इसके साइज से कम बनाते हैं, ताकि ये जो ढांचा है लकड़ी का वो उसके अंदर जा सके। वो उसके अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जब गर्मी होगी तो ये क्या करेगा, फैलेगा, चौड़ा होगा। तो हम पहले से ही इसके साइज से, लकड़ी के साइज से इसका आकार
आकार जो है वो कम बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी को इसके अंदर हमें फंसाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका आकार ये देख रहे हैं, ये छोटा है अंदर से, तो क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है ताकि इसका आकार बड़ा हो जाए, फिर लकड़ी इसके अंदर डाली जाती है। जब ये ठंडा होता है तो अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाता है। इसकी वजह से फायदा ये होता है कि हमारा जो औजार बनता है उसे बार बार नहीं बनाना पड़ता, हम पहले ही उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि गर्मियों में जो मेटल है वो एक्सपैंड करेगा, जो रिंग है वो एक्सपैंड करेगी, और जब सर्दियां होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसीलिए लकड़ी को जब हम फंसाते हैं तो हैंडल लूज नहीं होना चाहिए, रिंग वाला आप देख सकते हैं, वो टाइट होना चाहिए, उसे हीट करके फिर फिक्स किया जाता है। वैसे ही मान लीजिए आपके पास एक वुडन व्हील है, यहाँ पर बनाया होगा, उसके आसपास आपने मेटल का रिम चढ़ाना है। तो जो रिम है वो बड़े साइज का नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि हमें पता है कि गर्मियों के दौरान ये और खुल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो चीज है उसको हम हीट करते हैं, मेटल का रिम जो छोटे साइज का लेते हैं, थोड़ा सा छोटा, उसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से वो थर्मली एक्सपैंड कर जाता है। एक्सपैंड कर जाता है, उसके बाद उसे व्हील के आसपास लगा दिया जाता है, जो चक्कर होता है वहां पे फिट कर दिया जाता है। फिर जब वो ठंडा होता है तो वो वापस से टाइट हो जाता है। तो इस वजह से सर्दी गर्मी में वो ज्यादा चेंजेस नहीं लेकर आता अपने अंदर। इतनी बात क्लियर है? तो यही थी आज की क्लास, और जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि आपको मुझे ये बताना है कि जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज है उसमें क्या फर्क है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी 2 चीजें बताओ जो हीट होने पे एक्सपैंड और कूल डाउन होने पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।